नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में एक महत्वपूर्ण विषय के साथ स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है इतिहास, और हम आज इतिहास के तहत इतिहास की तिथियों का जो निर्धारण होता है वो किस तरीके से इतिहास की तिथियों को हम निर्धारित करते हैं, वहीं पे हम कुछ प्रमुख जो संवत होते हैं उनको भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो इतिहास की जो तिथियां हैं उनको कैसे निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक बिंदु बनेगा इतिहास और उनकी तिथियों का निर्धारण। तिथियों का निर्धारण। अगर हम ये देखें बिंदु को कि इतिहास की जो तिथियां होती हैं उनको कैसे निर्धारित किया जाए। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कब सन लिखे जाते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए 1920, कभी कभी आप देखेंगे कि लिखा जाएगा ईस्वी पूर्व मिलता है, तो कभी मिल सकता है 1920 ईस्वी मिल सकता है। आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है, किस तरीके से ये तिथियां निर्धारित होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु हमें ये समझना है कि जो भी तिथियों का निर्धारण होता है वो सामान्यतः ईसा मसीह का जो जन्म होता है उसको आधार बना के करते हैं। तो ईसा मसीह का जो जन्म होता है उसका आधार बनाते हैं, तो कहते हैं कि 1 जनवरी सन 1 को ईसा मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो उससे पहले की जो तिथियां थी और उसके जो बाद की तिथियां हैं, तो पहले वाली तिथियों के लिए हम सामान्यतः देखा जाए तो BC का प्रयोग करते हैं, और वहीं उससे पहले वाली बाद की तिथियों को हम AD का प्रयोग करते हैं। कैसे इसका निर्धारण हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक तिथि होती है आपकी 1 जनवरी 1 सन 1। 1 जनवरी सन 1 को जो आपका दिन है वो है आपका सोमवार। यहां से तिथियों का निर्धारण होता है। और अगर हम देखें तो इस दिन आपका ईसा मसीह का जन्म होता है। तो एक बिंदु और निकलता है ईसा मसीह का जन्म। अब ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाया जाता है और यहां से हम तिथियों का निर्धारण करते हैं। तो इसके बाद की और इसके पहले की तिथियों की बात करेंगे। अगर हम देखें एक बिंदु बनता है कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था और इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसके बाद अगर देखें तो जो सन होता है वो आपका सन बढ़ता है। तो यहां पे हम एक सामान्य तौर पर लिख सकते हैं कि बढ़ता हुआ समय दिखाई देगा। बढ़ता हुआ समय आपको दिखाई देगा। वहीं पे इसके पहले की जो बात की जाएगी तो यहां पे जो समय होगा वो घटता हुआ दिखाई देगा। घटता हुआ होता है। और अगर हम इस तरीके से समझें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो ईसा मसीह का ये जन्म हुआ है, इससे पहले की जो तिथियां होती हैं उसके लिए सामान्यतः हम BC का प्रयोग करते हैं। BC, जैसे मान लीजिए यहां पे आपने लिख दिया 100 BC, यहां पे आपने लिख दिया 200 BC। इस तरीके से हम ईसा मसीह के जन्म से पहले BC का प्रयोग करते हैं, और जो तिथियां होती हैं वो इधर से घटती हुई होती हैं और इधर आपकी बढ़ती हैं। जैसे घटने का अर्थ है कि किसी का जन्म सन 200 BC में होगा तो उसकी जो मृत्यु होगी वो 215 नहीं, 195, 180 इस तरीके से उसकी मृत्यु होती है। अभी उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। और अगर हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद की, तो जो तिथियां होंगी वो बढ़ती हुई होंगी। यहाँ पे हम मान लीजिए इधर हम 100 AD लिखते हैं या ईस्वी लिखते हैं, इधर 200 AD लिखते हैं।
अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ की जो तिथियां हैं और यहाँ की जो तिथियां हैं, जो कि बढ़ती हुई तिथियां आपको दिखाई दे रही हैं, और एक तरफ घटती हुई तिथियां। तो जो बढ़ती हुई या घटती हुई तिथियों की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखा जाए कि बीसी का प्रयोग किया हुआ दिख रहा है इधर की। तो इसको हम सामान्यतः बीसी जो लिख रहे हैं, और इस बीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले। वहीं पे इसके बाद की तिथियों के लिए हम सामान्यतः देखें तो यहां हम एडी का प्रयोग करते हैं। एडी का प्रयोग करते हैं, एडी। और अगर हम एडी की बात करें तो जो एडी का फुल फॉर्म बताया जाता है, जानते हैं हम लोग, होता भी है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, इस तरीके से तिथियों का निर्धारण होता है। वहीं पे जो बिफोर क्राइस्ट आप देख रहे हैं, बीसी जिसे कहते हैं, इस की जगह पर हम हिंदी में सामान्यतः ईसवी पूर्व का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे एक बिंदु और निकलता है कि हिंदी में ईसवी पूर्व, यही कहें कि ईसा पूर्व का प्रयोग करते हैं। वहीं पे एनोडोमिनी जो है, उसके लिए अगर हिंदी में बात करें तो एनोडोमिनी को हम हिंदी में ईसवी, या ये कहें कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले बाद को एनोडोमिनी, और उससे पहले को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि कभी कभी हम जो बीसी होता है उसकी जगह पर बीसीई का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी एक बार और इसको हम देखेंगे, बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम देखें तो यहां पे कभी कभी बीसी की जगह हम बीसीई या बीपी का भी प्रयोग करते हैं, का प्रयोग होता है। अगर हम बीसीई या बीपी की बात करें तो बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, या बीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा बिफोर प्रेजेंट। ठीक उसी तरीके से हम अगर एनोडोमिनी की बात करें तो यहां पर भी हम कभी कभी एडी की जगह सीई का प्रयोग करते हैं। सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा, का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से देखें तो जो आपकी तिथियों का निर्धारण होता है वह इस बेस पे होता है। और अगर हम इसे समझें कि यह तिथियों का निर्धारण किस तरीके से हो रहा है, तो जो ईसा मसीह का जो जन्म है उसको आधार बनाया जाता है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी तिथियां होती हैं उसके लिए हम बीसी का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद की तिथियों के लिए हम एडी का प्रयोग करते हैं, या उसे हम हिंदी में ईसवी भी कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछे तो आप कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट, और वहीं पे बीसी के जगह पर कभी कभी हिंदी में इंग्लिश में बीसीई का भी प्रयोग करते हैं।
वहीं अगर हम एडी की बात करें तो कभी कभी हम एडी की जगह सीई का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपने ये समझा कि बीसी और एडी क्या होता है। अब हम इसे देखें कि कैसे हम तिथियों का निर्धारण इस पर कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि कुछ तिथियां आप ऐसे पाते हैं कि 250 ईस्वी पूर्व से लेकर 180 ईस्वी पूर्व। इस तिथि का क्या मतलब है? कोई कहे कि एक व्यक्ति का जन्म 250 ईस्वी पूर्व में हुआ और उसकी मृत्यु 180 ईस्वी पूर्व में हो गई। इसका क्या अर्थ होता है? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए समस्याएं आ रही हैं, तो कह रहा है कि 250 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ और 180 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। इसको समझें कि जब हम कह रहे हैं कि ईस्वी पूर्व यानी बीसी की बात की जा रही है, तो समय सन 1 को आधार बनाया तो यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200, ऐसे 100, फिर 200, फिर 300, इस तरीके से जाएगा। तो किसी व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो 200 अगर ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसका जो जन्म हुआ होगा वो उससे पहले हुआ होगा। या इसको इस तरीके से समझिए कि कोई व्यक्ति 200 ईस्वी पूर्व में जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु कब होगी? तो उसकी मृत्यु आगे बढ़ के होगी। तो आगे की तिथि तो 100 बीसी पूर्व है। इसीलिए यह जो तिथियां जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां होती हैं उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। और जब लिखते हैं तो घटता हुआ, यहाँ पे लिखा गया घटता हुआ। क्यों घटता हुआ? अगर कोई व्यक्ति 250 ईस्वी पूर्व में जन्म लेता है तो जो उसकी मृत्यु होगी वो 180 ईस्वी पूर्व में हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां होती हैं वो घटते हुए होती हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, जैसे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को देखें, तो जब हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को देखते हैं तो बढ़ता हुआ होता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का जन्म 2023 में हो गया तो उसकी जो मृत्यु होगी अब वो 2023 के बाद होगी। हो सकता है कि उसकी मृत्यु 2050 में हो सकता है कि उसकी मृत्यु 2070 में हो। तो यहाँ पे जो तिथियां बन रही हैं आप देख रहे होंगे कि ये जो तिथियां हैं वो बढ़ रही हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इसका अर्थ है कि यह जो तिथियां हैं ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां हैं, जिसके लिए हम ईस्वी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? ईस्वी का प्रयोग करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो ईस्वी और बीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। फोन करके मुझसे वो इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि फोन नहीं करना है, फोन करके आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई समस्या आपको होती है तो व्हाट्सएप नंबर जो है 99 18 56 21 41, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको उस चीज को एक्सप्लेन करके भेजा जा सकता है। तो 2 विधियां हैं, आप फोन भी कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप से भी आंसर मिल सकता है। जो भी समस्या हो आप तुरंत पूछ सकते हैं। एक बात और है कि चैनल का जो ऐप है वो बनकर तैयार हो गया है। अगर किसी को ऐप पर रेगुलर क्लासेस देखनी है तो आपके लिए प्रोसेस है कि आप इन दोनों नंबरों में से 41 और 97 95 42 48 08, इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ऐप के माध्यम से ये पूरी क्लासेस को जो कि रेगुलर चल रही हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। कैसे ऐप से जुड़ना है? अगर आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको कैसे ऐप से जुड़ना है वो सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो आइए हम लोग अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला जो हम लोगों का बिंदु है वो है कि
शक संवत क्या होता है या संवत क्या होते हैं, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखते हैं। आइए अब हम लोग कुछ जो प्रमुख संवत हैं उनकी बात करें। प्रमुख संवत, तो जो प्रमुख संवत होते हैं उनका भी जो निर्धारण होता है वो ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाकर ही उनका निर्धारण किया जाता है। उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो कहते हैं कि 1 जनवरी सन 1 को जो दिन है वो है आपका सोमवार। इसे आधार बनाया जाएगा, और इसे आधार इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह का जन्म है और इस जन्म को आधार बनाकर संवत का भी निर्धारण होता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो संवत है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको निर्धारण करने के लिए भी हम एक आधार बना सकते हैं। और अब देखें कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की एक तिथि है जो है आपकी बीसी, और कौन सी बीसी, तो वह है आपकी 58 बीसी की बात की जा रही है। तो जो 58 बीसी है यानी ईसवी पूर्व, इसको हम कहते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत कहते हैं। वहीं पे अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करें तो यहाँ पे एक तिथि है जो कि है 78 एडी, और जो 78 एडी है इसे हम कहेंगे शक संवत। शक संवत, और ये जो शक संवत है इसे हम शालिवाहन संवत भी कहते हैं। शालिवाहन संवत, इसे हम शालिवाहन संवत भी कहते हैं। अब विक्रम संवत का निर्धारण कब किया गया, अगर हम इसकी बात करें तो जो विक्रम संवत है इसके निर्धारण की बात की तो राजा विक्रमादित्य को यहाँ पे लाया जाएगा। तो कैसे वह बिंदु बनता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनियों राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया गया। अगर हम देखें कि जो विक्रम संवत है जो कि 58 बीसी यानी कि 58 ईस्वी पूर्व की बात है, तो विक्रम संवत की शुरुआत होती है और यह किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत लगाया जाता है। तो राजा विक्रमादित्य का नाम जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पे विक्रम संवत कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें शक संवत की, तो शक संवत में कुषाण राजा की बात आएगी। तो यहां से एक बिंदु निकलता है कि कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शुरू। तो यहां से दो महत्वपूर्ण बिंदु जो निकलते हैं वो निकलता है कि शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया, तो राजा कनिष्क के द्वारा, और ये किस वंश के थे, तो कहेंगे कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई। अब इस शक संवत को भारत द्वारा अपनाया भी गया। तो यहां से एक बिंदु हम लोगों का और निकलता है कि भारत
सरकार द्वारा करिए, भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। यहां पे देखा जाए कि जो शक संवत है, इसको भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया, या ये कहें कि स्वीकार किया, और इसके आधार पर एक आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया शक संवत को। तो यहाँ पे हम देखें कि जो प्रमुख शक संवतों की बात की जाती है, वहां पे एक होता है विक्रम संवत और एक होता है शक संवत। शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहते हैं। जो विक्रम संवत है, इसका निर्धारण 58 BC यानी कि ईस्वी पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत लगाया जाता है। वहीं पे कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, उनके द्वारा शक संवत की शुरुआत होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से फैक्ट आते हैं। वहीं पे इससे क्वेश्चन आता है कि विक्रम संवत को ईस्वी संवत में बदलने का क्वेश्चन आता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जो इस पर आधारित प्रश्न आते हैं उनको अगर देखें तो यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन फॉर्म में हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि 2021 से, कोई भी सन ले सकते हैं आप, 2021 को विक्रम संवत में बदलिए। अब इसको विक्रम संवत में बदलना है 2021 को। इसको अगर आप हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे उससे पहले आप जान जाइए कि जो विक्रम संवत है वो कहां पे है। अगर हम बात करें विक्रम संवत की बात करें तो देखते हैं कि ये 58 यानी कि ईस्वी पूर्व से पहले की घटना है, और चूंकि 58वां ईस्वी वर्ष होगा, ईस्वी पूर्व वाला वर्ष होगा, इसलिए इसको आधार बना के हम लोगों के पास जो एक सूत्र बनता है, क्या बनेगा, वो फार्मूला कह सकते हैं कि विक्रम संवत इक्वल टू ईस्वी संवत, और उसमें हम 57 जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा विक्रम संवत। अब विक्रम संवत तो जैसे कि 2021 है, तो उसे अगर हम चेंज करना चाहते हैं विक्रम संवत में, तो हमारे पास पता है कि विक्रम संवत बराबर ईस्वी संवत। तो ईस्वी पूर्व है 2021, यहाँ ईस्वी पूर्व नहीं ईस्वी है, और उसमें हम लोग जोड़ देते हैं 57, तो ये आपका हो जाएगा 2078। तो इस तरीके से देखें कि जो 2021 है वह 2078 विक्रम संवत में बदल गया, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपका आता है, जैसे दे दिया जाए कि 1915 ईस्वी, तो इस 1915 ईस्वी संवत को या ईस्वी को विक्रम संवत में बदलिए, तो हमें करना क्या है कि 1915 में हम सीधे सीधे क्या जोड़ देंगे, 57 जोड़ देंगे, तो ये आपका विक्रम संवत में बदल जाएगा। तो 7 5 12 5 और 1 6, और ये 1965 विक्रम संवत हो जाएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन और आपको बनेगा, उस क्वेश्चन को भी देख लिया जाता है। क्वेश्चन 2 आपके सामने ये बनता है कि 2021 ईस्वी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है शक संवत में। तो क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि 2021 को शक संवत में
बदलिए। तो कैसे आप इसे बदलेंगे, इसके लिए एक आप फार्मूला लिख लीजिए कि शक संवत बराबर ईसवी संवत, और वहां पे देखा जाए कि वहां हम लोग 57 जोड़ते थे, यहां पे हम माइनस करेंगे -78। तो यहां पे अब कोई भी 2021 को शक संवत में है और उसको शक संवत में बदलना है ईस्वी को, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन है 221, तो यहाँ पे आप ईस्वी संवत में लिख देंगे 221 और 2021 और यहाँ पे 78 को घटा देंगे। अब जब हम 78 घटाएंगे तो यहाँ पे जो आपको आंसर आएगा वो आ जाएगा 1947 शक संवत। इस तरीके से आप विक्रम संवत में ईस्वी संवत को बदल सकते हैं, शक संवत को आप ईस्वी संवत में बदल सकते हैं और ईस्वी संवत को शक संवत में बदल सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो विक्रम संवत है उससे आप डायरेक्ट ईस्वी संवत में, या पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत है उसे शक संवत में बदलिए। तो आप इस दो प्रश्नों के आधार पे आप उसे बदल सकते हैं। इस पर आधारित और भी जो भी क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज की क्लास में जो सीखा उसकी अगर हम बात करें तो आज हम लोगों ने सीखा कि जो इतिहास है उसकी जो तिथियां हैं उसको निर्धारित कैसे करते हैं। तो आप बीसी और ईस्वी से बात करते हैं, ईस्वी और बीसी को आज हम लोगों ने इस तरीके से सीख लिया। अगर यहाँ से कोई समस्या होती है आप जरूर क्वेश्चन करिएगा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि प्रमुख जो संवत हैं, एक है विक्रम संवत और शक संवत, वो कैसे निर्धारित होता है। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि जो विक्रम संवत है उसमें किसी ईस्वी को कैसे बदलें, और हम लोगों ने सीखा कि जो ईस्वी है उसे शक संवत में कैसे बदलें। इसके आगे हम लोग अब ये सीखने का प्रयास करेंगे कि जो इतिहास है उसके जानने के क्या स्रोत हैं। तो हम लोग अगले क्लास में ये सीखने का प्रयास करेंगे कि इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं और उस पर जो आधारित क्वेश्चन आते हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।